आप सभी का इस क्लास में हार्दिक अभिनंदन है। आज क्लास का पहला दिन है और स्टेप बाय स्टेप चलते हुए हम इस इलेक्ट्रोपैथी की इस अध्ययन यात्रा को लगभग 30 दिनों में पूरा करने का प्रयास करेंगे। कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से अच्छे तरीके से इलेक्ट्रोपैथी को समझाने का भरसक प्रयास करूं। आज पहला दिन है, तो क्यों ना पहले दिन की पहली शुरुआत हम इलेक्ट्रोपैथी के सिद्धांतों से करें। इसी सोच के साथ मैं आपको इलेक्ट्रोपैथी के सिद्धांत बताने का प्रयास कर रहा हूं। इलेक्ट्रोपैथी का बेस क्या है, किस सिद्धांत पर वह कार्य करती है, इसे जाने बिना मुझे नहीं लगता कि आप इलेक्ट्रोपैथ का ट्रीटमेंट उस गहराई से कर पाएंगे जिस गहराई से हम चाहते हैं। इलेक्ट्रोपैथी का सिद्धांत जानने के लिए पहले थोड़ा सा अन्य जो पैथियां हमारे सिमिलर चल रही है उसके भी सिद्धांत थोड़ा बताने का प्रयास करता हूं, जिससे आप समझ सकें कि किस तरीके से अन्य पैथियां किस सिद्धांत पर अपना कार्य करती है। सबसे पहले एलोपैथी। एलोपैथी में रोगों का कारण मुख्य रूप से बैक्टीरिया को माना गया है। बैक्टीरिया, जिसे हिंदी में जीवाणु कहा जाता है, इसी बैक्टीरिया की वजह से शरीर में रोग उत्पन्न होना एलोपैथी का सिद्धांत माना जाता है। इस जीवाणु जनित रोग की चिकित्सा के लिए एंटीबायोटिक थेरेपी का सिद्धांत एलोपैथिक में विद्यमान है। एलोपैथी की मेडिसिन का दुष्प्रभाव सभी जानते हैं, परंतु जीवाणु संक्रमण को तीव्र गति से ठीक करने में एलोपैथिक को लोग सर्वोपरि मानते हैं। इसके बाद जो दूसरी पैथी हमारी सिमिलर वह है आयुर्वेद। आयुर्वेद के अनुसार रोग का कारण हमारे शरीर में वात, पित्त और कफ, जब इन तीनों का अनुपात बिगड़ता है तो शरीर में रोगों की उत्पत्ति होती है। इसे आयुर्वेद का सिद्धांत माना गया है और इसी रोगों की चिकित्सा के लिए आयुर्वेद में यह माना गया है कि पृथ्वी पर जितने पेड़ पौधे हैं उनकी जड़, पत्ते, पेड़ की छाल, इन सभी में औषधियों के गुण हैं और इन्हीं से तैयार औषधियों से ये रोग दूर किए जा सकते। अब बारी आती है होम्योपैथी की। होम्योपैथी के सिद्धांत में मुख्य रूप से समरूपता का सिद्धांत माना जाता है, अर्थात होम्योपैथिक में रोगों की चिकित्सा में उस औषधि का प्रयोग किया जाता है जो उन रोगों को दूर कर सकती है जिनको वह उत्पन्न कर सकती है, अर्थात लोहा लोहे को काटता है। यह सिद्धांत होम्योपैथिक में लागू होता है। इस समरूपता के सिद्धांत के अलावा होम्योपैथिक में हुई आगे की रिसर्च में यह माना जाने लगा कि हमारे शरीर में अलग अलग भागों में अलग अलग लवण हैं और इन्हीं लवणों की मात्रा के अनुपात का बिगड़ना
या अनुपात का सही तरीके से नहीं होना यही रोग का कारण है। और इन रोगों की चिकित्सा इसी समरूपता के सिद्धांत से की जाती है। समय शमय शमयति, इस सिद्धांत को होम्योपैथिक में माना जाता है। अब बारी आती है इलेक्ट्रोपैथी की। इलेक्ट्रोपैथी एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिसे काउंट सीजर मैटी ने एक लंबे अध्ययन, एक लंबे खोज, एक लंबे अन्वेषण के बाद में प्रतिपादित किया। मैटी जी के अनुसार किसी भी प्राणी को स्वस्थ रहने के लिए शुद्ध रस और रक्त यानी लिम्फ और ब्लड की आवश्यकता होती है, और शरीर में इन्हीं दोनों की कमी होना या बढ़ जाना, दोनों की या दोनों में से किसी एक की, इसी दशा को रोग कहा जाता है। और इसी सिद्धांत को जिसे मैटी जी ने प्रतिपादित किया, इसे आज तक कोई चैलेंज नहीं कर पाया। मैटी जी के अनुसार जितने भी संसार में प्राणी हैं, उनके जीवन और विकास में ब्लड और लिम्फ, ये दो मूल तत्व हैं जिनकी शुद्धि और सुरक्षा ही जीवनी शक्ति यानी वाइटल फोर्स को बचाकर रख सकती है। मैटी जी के इसी अन्वेषण के चलते विश्व को एक महान चिकित्सा पद्धति मिली। इलेक्ट्रोपैथी में शुद्ध रूप से पौधों की इलेक्ट्रिसिटी से ही रोगों का इलाज बताया गया है। काउंट सीजर मैटी द्वारा प्रतिपादित इस पैथी में स्पष्ट रूप से यह सिद्ध किया गया है कि मानव शरीर में जीवन को चलाने के लिए एक विद्युतीय शक्ति यानी एक इलेक्ट्रिसिटी विद्यमान है, और उस इलेक्ट्रिसिटी का कम हो जाना या अधिक हो जाना रोग उत्पन्न करता है। और ठीक इसी के समान इलेक्ट्रिसिटी या विद्युतीय शक्ति हमारे आसपास जो पौधे हैं उनमें है। इस चिकित्सा पद्धति का सिद्धांत यह है कि पौधों से इलेक्ट्रिसिटी को लेकर यदि रोगी शरीर में वह इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाई जाए तो मानव शरीर में जो रोग हैं वह समाप्त की जा सकती है। इसी के चलते इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रोपैथी में विभिन्न प्रकार के पौधों से और उन पौधों के रसों से तैयार औषधियां, जिन्हें हम इलेक्ट्रोपैथी मेडिसिन कहते हैं, उनके द्वारा इलेक्ट्रोपैथी में रोगों का उपचार किया जाता है।
ये इलेक्ट्रिसिटी जब मानव शरीर में एक निश्चित अनुपात में होती है तो मानव रोग मुक्त हो जाता है। ये वही स्थिति है जब हमारे शरीर में रस और रक्त शुद्ध हो जाता है, यानी ब्लड और लिम्फ एक सही रूप से पूरी शुद्धि के साथ जब शरीर में रहता है तो शरीर रोग मुक्त हो जाता है। इसी महान चिकित्सा पद्धति का हम आगे और अध्ययन करेंगे और हम आगे ये जानेंगे कि किस प्रकार से आप ये समझ पाएंगे कि शरीर में इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युतीय शक्ति है वह कम है या अधिक है, और फिर उसका किस प्रकार से उपचार किया जाएगा। आज का लेक्चर मैं यहीं समाप्त कर रहा हूं। अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।